अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया एजुकेशन की प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम फ़िज़िक्स में जो है वो चैप्टर 5 में सेकंड टर्म में डे 2 में टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रिलेशन पढ़ रहे हैं विद न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने ये बात सीखी कि आपके पास कंसिडर करते हैं कि बॉडी जिसका नाम है m1 और दूसरी बॉडी है जिसका नाम है m2। ये दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, मतलब m1 फोर्स लगा रहा है m2 पे और इसी तरह m2 फोर्स लगा रहा है m1 पे। तो m1 की फोर्सेस जो हैं वो m2 की टुवर्ड्स हैं एंड m2 फोर्सेस टुवर्ड्स m1, मगर इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अब इसी तरह से इन m1 और m2 के साथ दो फोर्सेस भी हैं, एक का नाम हमने दे दिया f1 और दूसरे का नाम हमने दे दिया f2। अब आप f1 को कंसीडर करें तो उसकी डायरेक्शन जो है वो है जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। इसी तरह आप f2 को कंसीडर करें तो उसकी डायरेक्शन जो है वो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, इसलिए इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब ये तो बात होगी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। अब इसी से रिलेट करते हुए हम न्यूटन थर्ड लॉ में जाते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी हमें यही कहता था कि एक बॉडी पर आप जब फोर्स लगाते हो, मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है। बॉडी ए जो है जब फोर्स लगाती है बॉडी बी पर, तो उसका इस पर फोर्स लगाना कहलाता है जी एक्शन, अमल। उर्दू में इसे कहते हैं जी अमल। जब बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाती है तो उसको हम एक्शन कहते हैं यानी अमल कहते हैं। इसके रिस्पॉन्स में, इस एक्शन के रिस्पॉन्स में बॉडी बी जो है वो बॉडी ए पर फोर्स लगाती है, उसको कहते हैं रिएक्शन, उसको कहते हैं रद्दे अमल। अब इन दोनों फोर्सेस की सेम मैग्नीट्यूड है। न्यूटन थर्ड लॉ से पहले की बात जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने की कि m1 फोर्स लगा रहा है m2 पर और m1 और m2 दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों अट्रैक्ट भी करते हैं आपस में एक दूसरे को, लेकिन इनकी अट्रैक्शन जो है वो मुखालिफ यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ में। इसी तरह ए जो है वो बॉडी ए जो है वो फोर्स लगा रही है बॉडी बी पर, उसको हम एक्शन यानी उर्दू में अमल कहते हैं। और इसी तरह बॉडी बी जो है वो फोर्स लगा रही है बॉडी ए पर, उसे रिएक्शन यानी रद्दे अमल कहते हैं। दोनों फोर्सेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना, एक्शन और रिएक्शन लगाने से जो मैग्नीट्यूड पैदा होता है वो सेम है। जस्ट लाइक सेम इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी है कि जैसे बॉडी m1 m2 पर फोर्स लगा रही है तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। इसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ में भी एक बॉडी ए जो बॉडी बी पर एक्शन लगाती है और उसके रिस्पॉन्स में बॉडी बी जो है वो बॉडी ए पर रिएक्शन फोर्स लगाती है, उस दोनों के फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है उनसे जो अमल पैदा होता है वो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। मगर मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है और बी की फोर्स की डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है। दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है न्यूटन थर्ड लॉ से। दोनों की फोर्सेस जो है वो, चाहे अगर हम बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, चाहे हम बात करें न्यूटन थर्ड लॉ में, दोनों की फोर्सेस जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक्शन एंड रिएक्शन की फोर्स दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट्स इट।